हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास 9 साइंस सीरीज़। आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर मैटर इन आर सराउंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस लेक्चर के एंड तक आप जान पाओगे कि मैटर एक्चुअली होता क्या है एंड कैसे वर्क करता है। सो पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा कि मैटर किसे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर चेंज इट्स स्टेट एंड इवापोरेशन। सो बिना डिले किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास अपना मास होता है एंड वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ स्पेस को कवर करता है और उसका अपना मास होता है, तो वैसी चीज़ को हम मैटर कहते हैं। अब क्या हो सकता है मैटर? चेयर, पेन, डॉग, एयर, वाटर, ईटीसी, कुछ भी मैटर हो सकता है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हो, एनीथिंग जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो सब के सब क्या है? मैटर है। एयर भी एक मैटर है। भले ही हम एयर को देख नहीं पाते हैं बट हम फील कर सकते हैं। एयर का भी क्या होता है? अपना मास होता है। इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जो आप आगे आने वाले शॉर्ट्स में देख सकते हैं। अब मैटर को हम क्या करते हैं? दो फर्दर डिवीजन करते हैं। मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है और दूसरा मैटर का एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इस चैप्टर में हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे एंड चैप्टर 2 में हम मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर फिजिकली किस तरीके से वर्क करता है या कैसा होता है हम देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ आप देखोगे तो किसी ना किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा। कोई भी मैटर को देख लो, अगर आप इस पेन की ही बात करते हैं तो ये पेन भी किसी ना किसी चीज़ से मिलके बना होगा। जैसे कि ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा? इसका एक मटेरियल हो जाएगा। ये इंक एक मटेरियल हो जाएगा। यहाँ जो ये दिख रहा है हमारा मेटल, ये भी एक क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ जो बनता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है या फिर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है। तो हमें क्या समझ में आया कि मैटर जो है कुछ ना कुछ पार्टिकल से तो मिलके बना ही होगा। चाहे आप आयरन का रॉड देख लो, चाहे डोर देखें, कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई क्लोथ हो तो वो किसी ना किसी पार्टिकल्स से मिलके बना है। और पार्टिकल्स कैसे होते हैं? हाउ स्मॉल, कितने स्मॉल हो सकते हैं? तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल, बहुत छोटे हो सकते हैं। इतने छोटे हो सकते हैं कि हम इसे अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते हैं। इतने छोटे होते हैं। जैसे कि एक आयरन का नेल होता है, एक आयरन का छोटा सा कांटी, उसमें इतने छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स होते हैं कि हम उसे देख नहीं सकते हैं। उसे ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसके पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि फिजिकल नेचर मैटर का क्या होता है कि मैटर पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं एंड मैटर क्या होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। इतने होते हैं कि हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो फिर कैसे ऑब्जर्व करेंगे? पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की मदद से ऑब्जर्व करेंगे। अब कुछ एक्टिविटी है हमारे एनसीईआरटी में, एक्टिविटी 1.2। इसमें हम क्या करते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स कितने स्मॉल है उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं, उसे वाटर में ऐड करते हैं। जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को वाटर में ऐड करेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? हमारा पर्पल कलर का सोल्यूशन हो जाएगा। उसी से हम एक चम्मच, एक थोड़ा सा पानी निकाल करके, थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन को एक साफ़ पानी में डालते हैं तो उस पानी का भी कलर क्या हो जाता है? हल्का हमारा पर्पलिश कलर का हो जाता है। वैसे करते करते हम 3 4 5 ग्लासेस में ऐसे करते हैं तो क्या हमें दिखता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के हमने बहुत कम क्रिस्टल को एक वाटर के ग्लास में मिक्स किया था और ऐसे करके हम एक एक चम्मच निकाल निकाल के जो है साफ़ पानी में ऐड करेंगे तो बहुत लंबे समय तक पानी का कलर जो है हमारे जो है पर्पलिश कलर का होते रहेगा। हाँ, हल्का लाइट कलर हो जाएगा बट कलर जो है वाइटिश होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये हमें क्या शो करता है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आगे हम शॉर्ट्स में डालेंगे तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है कि हम मैटर को देख के कैसे, मतलब क्या बता सकते हैं मैटर के बारे में। तो देखिए मैटर में क्या क्या हम चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
कोई भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। अब इसे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वाटर में शुगर या फिर सॉल्ट, इसको हम ऐड कर सकते हैं। जब हम वाटर में शुगर या सॉल्ट को ऐड करेंगे तो कुछ टाइम में क्या होगा, ये शुगर या सॉल्ट क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और वाटर का लेवल भी इंक्रीज़ नहीं करेगा। यानी जितना पानी पहले था, पानी का लेवल उतना ही रहेगा, और हमने जो शुगर या सॉल्ट को घोला है वो भी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये शुगर या सॉल्ट गया कहाँ? पानी के अंदर कहीं ना कहीं गैप था, कहीं ना कहीं जगह था, वहीं पे वो क्या हो गया, डिज़ोल्व हो गया, और वो अब इनविजिबल हो गया है। इस चीज़ को आप शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं, ये मैंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया है। दूसरा है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, यानी कि लगातार क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए हम वाटर में कोई सा भी डाई डाल के, कोई सा भी कलर को यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक वाटर ग्लास में लिया है और उसे बिना डिस्टर्ब किए, बिना हिलाए हुए रख देना है, और उसमें ऊपर से कोई सा भी कलर, कोई सा भी डाई हम डाल के देख सकते हैं कि अपने आप वो क्या हो जाएगा, वाटर में फैल जाएगा। पूरे वाटर को वो जिस भी कलर का डाई लेंगे वैसा कलर का हो जाएगा। इसे भी आप शॉर्ट सेक्शन में देख सकते हैं, मैंने इसे भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया है। थर्ड हमारा पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे देख सकते हैं, कैसे अट्रैक्ट करते हैं? तो देखिए, हम इसके लिए 2-3 चीज़ कर सकते हैं। पहला कि हम अगर एयर में अपने हैंड्स को मूव करेंगे इस तरीके से, तो एयर में हैंड मूव करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारे आसपास में एयर है। एयर में जब हैंड्स को मूव करते हैं तो क्या होता है, बहुत इजीली मूव हो जाता है। लेकिन वही जब हम पानी में अपने हाथों को इस तरीके से घुमाते हैं तो क्या होता है, उसको घुमाने में हमें थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो ये क्या शो करता है कि एयर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर है, अट्रैक्शन क्या है, कम है, उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, इसीलिए हम इजीली हाथों को मूव कर पाते हैं। लेकिन जब हम पानी के बीकर में ऐसा करते हैं तो हमें हैंड्स को मूव करने में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है। तो हमें क्या पता चलता है कि वाटर के जो पार्टिकल्स, यानी लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं थोड़ा सा गैस के कंपैरिजन में, और इस वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्ट करता है तो इस वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें हम तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, एंड द लास्ट वन इज गैस में। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड में, एंड फिर गैस में। गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब लास्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैंने बताया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसके लिए हमने क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट का एक हमने एक्टिविटी करके देखा था, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं डालूंगी। सो फॉलो फॉर मोर। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।